नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर कई व्यूअर्स का एक कॉमन प्रश्न आता है और उस प्रश्न का जवाब देने के लिए थोड़ा अनुसंधान की भी आवश्यकता थी, जो मैंने करी फिर। और जो प्रश्न था कॉमन सबका यही था कि क्या मृत्यु को टाला जा सकता है, क्या ये पूर्व निर्धारित होती है, और अकाल और का जो नेचुरल डेथ है उसमें फ़र्क क्या है, अकाल मृत्यु में और जो समय से मृत्यु होती है उसमें फ़र्क क्या है। देखिए, अकाल मृत्यु आप इस तरीके से मानिए कि जैसे आप एक कोई गैजेट खरीद के लाए मार्केट से, मान लीजिए टीवी खरीद के लाए और 3 साल की उसकी वारंटी है कंपनी की तरफ से, और सडनली आपने क्या करा, एक्सीडेंटली कोई चीज़ उसके ऊपर मार दी और टूट गई, तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी अगर उसके अंदर आएगी भी तो वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो चलेगा नहीं। ऐसी कई बार एक्सीडेंटली या कुछ अकस्मात तरीके से इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो वो काल मृत्यु में आ जाती है, जिसमें हत्या हो गई और एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया, इस तरीके की जो डेथ्स होती हैं वो काल में आ जाती हैं। अब लोग प्रश्न ही करते हैं कि क्या मृत्यु को टाला जा सकता है। देखिए, मृत्यु को हमेशा के लिए तो हम नहीं टाल सकते, ये तो कन्फर्म्ड है, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसी जीवन शैली, कुछ ऐसी चीज़ों को हम अपना सकते हैं जिस वजह से हम पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकते हैं और एक हेल्दी यानी कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन हम ज़रूर जी सकते हैं। और उसी के लिए मैंने कुछ लोगों का मैंने सर्वे किया, कुछ प्रश्न किए, उनसे इंटरव्यू भी लिए मैंने उनके, और वो तकरीबन उनकी आयु 90 साल के करीब थी, 80 से जो 90 साल के जो लोग थे। और मैंने कुछ कॉमन उनके अंदर मैंने ट्रेड्स देखे और उससे एक अंदाज़ा ये लगा मुझे कि जो 90 साल तक या 100 साल तक एक इंसान जो पहुंचता है, अक्सर जो 80+ होते हैं लोग, उनके अंदर जागरूकता आम इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कभी कोई ऐसा कोई प्रसंग नहीं बनता, ऐसा कोई किस्सा नहीं बनता कि वो उनकी मृत्यु होने वाली हो। उन्हें पास में मैंने देखा है जो 80-90 साल तक लोग जीते हैं, 2 से 3 या 4 बार तक ऐसे किस्से उनकी लाइफ में ज़रूर बनते हैं कि वो मृत्यु के एकदम नज़दीक आकर भी वहाँ से बच जाते हैं। अब वो क्या चीज़ें थी जो इन लोगों को बचा गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा, जैसे अपने काफ़ी वीडियोस में बोलता हूँ कि जीवन में के बारे में हमारे लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अब जागरूकता लोग पूछते हैं कि इससे क्या अभिप्राय है। देखो, अकेले में एक तो अपने आप को थोड़ा समय दो। हमेशा हम बहुत बहिर्मुखी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा माइंड इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है कि हमें समझ नहीं आती इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है और मेरी लाइफ कैसे चल रही है, क्या मेरे में कमियाँ हैं, क्या मेरे प्लस पॉइंट्स हैं। उन प्लस पॉइंट के ऊपर मैं अभिमान ना करूँ और अपनी जो कमी है उनको किसी तरीके से दूर करूँ। तो इस तरीके की सोच जो इंसान लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, वो आगे बढ़ते जाते हैं और हेल्दी लाइफ वो जीते हैं और खुशहाल जीवन होता है उनका। दूसरा, मैंने देखा जो इतने लंबी आयु प्राप्त करते हैं वो हमेशा खुश मिजाज देखा है मैंने, डिप्रेशन के स्टेट में नहीं देखा। हर चीज़ में एक लाइफ में मैंने देखा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बड़े बड़े भी जहाँ लाइफ डिमांड करती है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी उनके, रिजिडिटी नहीं होती, मतलब एकदम अकड़ के नहीं रहते, तंग के नहीं रहते। और जब तूफान भी आता है, आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ जो तन के खड़े होते हैं उसको उखाड़ के ले जाता है, और जो छोटे पौधे होते हैं जो बिल्कुल झुक जाते हैं यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बच जाते हैं। तो इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने बुज़ुर्गों का माइंडसेट देखा है ऐसा, जिनकी डेथ हो चुकी है, और वो ये अक्सर मैंने उनके मुंह से सुना कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। देखिए, हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी बने हैं हमारी एक तो भलाई के लिए बने हैं, तो इंसान को ठीक करने के लिए ही बने, और दूसरा भगवान डॉक्टर को ही बोला जाता है। तो लाइफ में इस तरीके के मतलब हमें इतने स्टबर्न रिजिड संकल्प नहीं करने चाहिए। और जैसे मैं कह रहा था कि जागरूकता अपनी जीवन शैली के बारे में, क्या किस तरीके का मेरा खान पान है, क्या मेरा लाइफस्टाइल है, कितने बजे मैं उठता हूँ, कितने बजे मैं सो जाता हूँ रात को, कैसा मेरा अपना जो ट्रेड्स हैं वो कैसे हैं, मैं नशा करता हूँ नहीं करता हूँ, नशा कैसा रहेगा मेरी बॉडी के लिए। और नशे से जो लोग अक्सर दूर रहते हैं तो 50% तो समझ लो उनकी लाइफ वैसे ही बढ़ जाती है, वहाँ पे उनके चांसेस कम होते हैं कि अकाल मृत्यु के चांसेस बनेंगे उनकी लाइफ में। और जागरूकता अपनी बॉडी के मेडिकल पैरामीटर्स के बारे में भी होनी चाहिए, तो लोगों को अक्सर नहीं होती। मैंने बहुत हट्टे कट्टे लोग भी देखे हैं ना, 6-6 फुट के हष्ट पुष्ट लड़के, और कार्डियक अरेस्ट हो गया किसी को, और इस तरीके से सडन नक्समाग एकदम से चले जाते हैं। तो जागरूक अपने बॉडी के मेडिकल पैरामीटर्स के बारे में
कि मैं चलते उठते मेरे को कैसा फील हो रहा है, मेरे को बीपी कैसा लग रहा है। बीपी इन द सेंस बीपी का मापदंड अगर आपको लेना हो तो आप देखो आपको इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा तो नहीं हो रही, हेडेक्स तो नहीं हो रहे बार बार, चेस्ट के यहाँ पे भारीपन तो नहीं होता, पल्स रेट आपकी तेज़ तो नहीं बढ़ती एकदम। तो ये मेडिकल पैरामीटर्स के बारे में यदि हम जागरूक रहें तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से बच के रह सकते हैं जो बार बार इंसिडेंसेस इस तरीके के लाइफ में बनते हैं जिससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। और जागरूकता में मैं योगाभ्यास और ध्यान अभ्यास दोनों को बोलूँगा, ये शैली हम अपनी ज़रूर अपनाएं, ये आदतें दोनों अपनी लाइफ में हम डाल लें। और इससे ये फ़ायदा होगा, जो अक्सर लोग डिप्रेशन में जाके जो मैंने देखा है सुसाइड कर लेते हैं तो वो बच जाएंगे। जब ध्यान योग के रास्ते पे और योगाभ्यास के रास्ते पे, फिजिकल योगा और मेंटल योगा मैं दोनों कह रहा हूँ, उस रास्ते पे इंसान जब चला जाता है तो काफ़ी हद तक डिप्रेशन से तो वो बचा रहता है। तो ये चीज़ तो पक्की यहाँ पर मानकर हमें चलनी ही है। और इसके बाद वॉक बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। मैंने अक्सर देखा लोगों को बीपी और कोलेस्ट्रॉल इसी से बढ़ता है क्योंकि बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है बॉडी की, सारा दिन बैठे रहने का ही काम होता है। और कुछ हमारे प्रोफेशन भी आज की डेट में इस तरीके से हैं कि वो बैठना ही डिमांड करते हैं। लेकिन अपने आप के लिए मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, आप 1 से 1.5 घंटा अगर आप अपने लिए निकालें और आप बाकी लाइफस्टाइल वैसे रहने दीजिए अपना जैसे आपकी दिनचर्या है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा अपने लिए निकालें सुबह। और अगर जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं लोग, अक्सर वो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसमें आप वॉक भी कर सकते हैं, आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, योगा अभ्यास भी कर सकते हैं, ध्यान अभ्यास भी कर सकते हैं। 5 किलोमीटर की वॉक जो हर डॉक्टर बोलता है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी कर सकते हैं। तो ये देखो कितना फ़ायदा रहेगा उस चीज़ के अंदर। तो अगर हम ये चीज़ भी करें तो कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह ये ऑटोमेटिकली मैंने देखा है कि कम हो जाएंगे। और जो मैंने दीर्घायु लोग देखते हैं वो बहुत पैदल चलते थे, बहुत ज़्यादा पैदल मैंने देखा वो चलते थे। और अकारण किसी का दिल ना दुखाएं, कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी का दिल दुख जाए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुआ और बद्दुआ में बड़ी ताकत होती है। तो किसी की बद्दुआ बेमतलब ना लें, कोई ऐसा काम लालचवश, लोभवश कोई ऐसा कार्य मत करें जिससे आपको दिक्कत आ जाए। और जब आजकल आपने देखा खान पीन की हमारी शैली इस तरीके की रह गई है कि उसमें जंक फूड का काफ़ी बड़ा स्थान हो गया, तो उस जंक फूड को अवॉइड करें। कोशिश करें जो रॉ वेजिटेबल्स, सब्जियां हो गई और अपना फ्रूट्स हो गए, उनको जितना ज़्यादा इंटेक करें उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और बेसिक मेडिसिन की नॉलेज आज की डेट में होनी चाहिए हर इंसान को, चाहे वो आयुर्वेदिक से रिलेटेड हो, एलोपैथी से रिलेटेड हो या होम्योपैथी से रिलेटेड हो। कुछ बेसिक मेडिसिन के बारे में अपनी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है जो रोज़मर्रा घर में काम आ सकती हैं। और भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आ भी जाए कि हेल्थ की क्राइसिस हो जाए आपकी, कोशिश हमेशा ये करें कि अच्छे से अच्छी जगह ही इलाज करवाएं। लोग अक्सर उस टाइम मैंने देखा कई लोग कंजूसी कर जाते हैं। कोशिश करें अच्छे से अच्छी जगह इलाज करवाएं। और ये जो पैसा कमाते हैं, हमारी सेविंग्स होती हैं, देखिए इसलिए कमाते हैं कि भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत हो तो परेशानी में काम आ जाए। तो मैक्सिमम जो अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं आप ये तो ज़रूर करें उस टाइम। और जब भी घर से निकलें, घर से बाहर निकलें, आप एक चीज़ ध्यान रखें, जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, आप उससे प्रार्थना करें कि जो करना मेरे अच्छे में करना और आप मेरे साथ चलना। तो एक चीज़ तो मान लीजिए कि भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि औरों को तो मैं जानता नहीं लेकिन अपने भक्त की रक्षा तो मैं ज़रूर करता हूँ। तो ये चीज़ आप मानकर चलें इस तरीके से, और अपने इष्ट को हमेशा बोलें कि आप मेरे साथ चलो। और कुछ टाइम पहले मैंने देखा है जो कमेंट्स आ रहे थे उसमें बच्चों के केसेस बहुत थे, छोटे छोटे बच्चे 8 से 10 साल के आसपास जिनकी मृत्यु हो गई, या उससे भी छोटे कई लोग। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 8 साल तक बच्चों को बहुत ध्यान से उनकी केयर करनी पड़ती है, उनके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चा इतना सक्षम नहीं है, अभी इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए, वो हमारे ऊपर निर्भर रहता है। तो उसमें उस बच्चे का खान पान, उसका उठना, उसका सोना, और एक चीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादातर बीमारियां जो आती हैं वो पेट से आती हैं। तो पेट संबंधित जो डिसीजन है बच्चे के वो भी आपने लेने हैं कि वो वॉशरूम टाइम से जा रहा है ना, मल मूत्र का त्याग प्रॉपर टाइम से हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से ये आप लोग पेरेंट्स को ही देखनी पड़ेगी। और जैसे आज की डेट में अब कोरोना का देखिए टाइम चल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को फिजिकली सबसे दूर रखें, है ना, और ज़्यादा मिलने जुलने जब तक नेसेसरी ना हो ना दें बच्चे को, और मास्क लगा के रखें जब भी बच्चा बाहर जाए। और अभी कुछ टाइम बाद ये चीज़ें हो सकता है सब्सिडाइज हो ही जाएंगी, तो परमात्मा सबको बरकत करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है।
और अक्सर आजकल जैसे सांस की बीमारी मैंने देखा चल रही है बहुत ज़्यादा, श्वास संबंधित, ये कोरोना भी चल रहा है जैसे, तो रोज़मर्रा में नियमित रूप से एक दातुन या ब्रश करने का हमें एक नियम ज़रूर बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा गला और ये श्वास की नली से सारा गंद जो है बाहर आ जाता है। तो जीभ पर जब आप ब्रश वगैरह मारते हैं तो ये जब सारा अंदर की सफाई हो जाती है तो श्वास संबंधित बीमारियां जो आज की डेट में चल रही हैं, मैं खासकर इसलिए बोल रहा हूँ ये, तो उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना पड़ता है। इवन ड्राइविंग के मैंने केसेस देखे हैं, ड्राइविंग में लोग बहुत रैशली चला के कईयों के एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो ड्राइविंग से रिलेटेड आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी ड्राइव करें आराम से करें, और आराम से करने में सामने वाले को भी टाइम मिलता है और आपको भी टाइम मिलता है हमेशा। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो उसमें बचने के लिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, इसको हम अपना जीवन शैली में अपनाएं। जल्दबाजी ना करें कामों में। एक्सीडेंट्स अक्सर जो होते हैं मैंने देखा वो जल्दबाजी भी बहुत होते हैं, और ये जो आज की डेट में लोगों को इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा आपने, तो उसके लिए मैं हर एक को बोलता हूँ कि ध्यान अभ्यास, योगा अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन से आप रेगुलरली जुड़े रहें, और कोशिश करें कि अपने आसपास भी जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी सकारात्मक हो। ऐसे ही लोगों से आप जुड़े और उन्हीं वाइब्स में फिर आप रहेंगे। आप 4-5 जो आप ध्यान रखिएगा, दिन में 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अपना जो मैक्सिमम टाइम आप बिताते हैं, आप उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन अगर ये हम अपना लेंगे तो अकाल मृत्यु से भी हम दूर रहेंगे, प्लस हम एक खुशहाल अपना स्वस्थ जीवन जिएंगे। और खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी हैं, ये हमेशा ध्यान रखें आप। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और यदि पसंद आए आप तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ ही अपनी वाणी का विराम देता हूँ। नमस्कार।